अभी बात करेंगे ब्रह्मपुर विधानसभा के नेताजी से। उससे पहले हम अभी परिचय दे देते हैं। आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत और हमारे साथ सत्येंद्र कुमार जी वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के और साथ ही यह लंबे समय से काम करते रहे हैं राजनीतिक क्षेत्रों में। और अभी हम कई चीजें जानेंगे भाजपा का या फिर बिहार में जो चल रही राजनीतिक गतिविधि है उसको लेकर भी हम बातें जानेंगे समझेंगे, पार्टी का क्या कुछ राय विचार है और भी बहुत बातें हैं। उन सभी बातों को लेकर बात करेंगे। और कोविड में खासा पॉपुलर रहे थे सत्येंद्र कुमार जी, तो इनको प्रशासन के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। तो हम अभी पूरी बातें पूछ ही लेते हैं डायरेक्ट। पहले तो कैसे हैं सत्येंद्र जी? बिल्कुल ठीक। ब्रह्मपुर विधानसभा को लेकर खूब चर्चा हो रही है। ब्रह्मपुर विधानसभा पर ही हम पहले बात कर लेते हैं। 2 बार से ऐसा क्या कारण रहता है कि राजद जीत जाएगी? जीतने का कारण सिर्फ एक है, वहां ब्रह्मपुर से आज तक कोई भी बाहरी आदमी चुनाव जीता नहीं है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी पार्टी ने अभी तक वहां लोकल कैंडिडेट किसी को दी नहीं। यही कारण रहा आरजेडी की जीतने का। भाजपा का लोकल उम्मीदवार वहां का नहीं रहा। जी नहीं। अच्छा, बड़ा कारण रहा आपके हिसाब से? जी जी बिल्कुल। भाजपा की हार का कारण, जैसे पिछली बार वो भाजपा की सीट है और वीआईपी को दे दिया गया। जी। वीआईपी को देने का कोई औचित्य ही नहीं बनता था और आपने वीआईपी को दे दिया। पार्टी हाथ चुनाव पूरी तरह से हारी। मतलब चाहते हैं कि भाजपा का ही वहां उम्मीदवार, वहाँ भाजपा का उम्मीदवार दीजिए और वहाँ का बिल्कुल लोकल दीजिए। लोकल फॉर बिल्कुल लोकल फॉर वोकल। हम आपको बता दे रहे हैं, बक्सर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी जब भाजपा जीती है, जब जीती है, पहला लीड सिमरी प्रखंड से मिला है जी। ब्रह्मपुर विधानसभा के सिमरी प्रखंड से मिला है। उस सिमरी प्रखंड से आपने किसी को आज तक टिकट नहीं दिया। ऐसा क्यों? ये चूक, बड़ी चूक मानी बहुत बड़ी चूक। और आप बड़ी बात बता रहे हैं। यदि आप लोकल वहां नहीं दीजिएगा जी तो पार्टी चुनाव निकाल नहीं पाएगी, क्योंकि शंभू यादव जो आरजेडी का विधायक है वहां लोकल है। पहला नंबर लोकल है जी। दूसरा नंबर कहाँ रहता है? तो बिल्कुल कंस्टिट्यूंसी के बीच में गंगा किनारे रहता है। अच्छा। वहां उसने अपना सामियाना बना रखा है। कहने के लिए बेचारा वो विधायक है आरजेडी का, लेकिन वो विशुद्ध रूप से व्यवसायी है। शंभू जी विशुद्ध रूप से व्यवसायी है और अपने व्यवसाय के सिवा कहीं उनकी कोई नजर भी नहीं है। इसके बावजूद भी वो चुनाव जीतते हैं। जीतने का कारण सिर्फ एक है कि अंत में जनता क्या देखती है कि चलो यार ये तो रोज मिल जाता है ना। और यहाँ तो भाजपा का कोई बड़ी गहरी बात कह रहे हैं आप भी। वहाँ ब्रह्मपुर का तो अभी भी बीएलओ है, बीएलए लोकसभा में भी रहे हैं। जी। मोदी जी के समय से पहले आप जैसे कांग्रेस में थे, फिर इधर आए, तो क्या बीएलए रहते हुए ये सोचते हैं कि ब्रह्मपुर से हम भी उम्मीदवार हो सकते हैं क्या? देखिए, जहां तक ये प्रश्न है आपका, वह परिस्थिति जिस डेट में हमारे प्रधानमंत्री जी अभी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो पिच पर आए थे, 2014 का चुनाव था जी। उनकी पर्सनालिटी को, उनके दर्शन को ध्यान में रखते हुए मैं, और कुछ ऐसी घटनाएं घटी, मैं कांग्रेस से रिजाइन करके भाजपा में आया। उस डेट में पार्टी का कमिटमेंट भी था मेरे साथ कि आपको हम चुनाव लड़ाएंगे जी। लेकिन हमको पार्टी चुनाव नहीं लड़ा पाई और नतीजा आपके सामने। दर्द है थोड़ा मन में, बहुत बड़ा दर्द है ना। इसलिए दर्द है कि मैं वहां हूँ, जमीन पे हूँ। हर गांव जितने भी कैंडिडेट्स हैं ब्रह्मपुर विधानसभा में जो कहते हैं कि मैं लड़ूंगा, उन सारे कैंडिडेट्स को खड़ा कर दीजिए और उनसे सचमुच में ढंग से आप पूछने लगिए कि भाई आपके विधानसभा में कितने पंचायत है, पंचायत में कौन कौन सा गांव है, वो ये भी नहीं बता पाएंगे, आपको नहीं बता पाएंगे। वहाँ के लोग बताए हैं कि कोविड में आप काफी सक्रिय थे सत्येंद्र कुमार जी, पूरा एकदम सत्येंद्र जी पूरा कोविड में प्रशासन के द्वारा भी कोविड कालखंड की जब आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस दिन प्रथम दिन दीपक जला करके पूरे राष्ट्र में कि उसके सेकेंड डे सुबह से ही अपने विधानसभा के एक एक कस्बे में दलित बस्ती, पिछड़ी बस्ती, सारे मतलब गिरजन हरिजन सारे तमाम गांवों में जाकर के, उन लोगों के बीच जाकर के मैंने अपने स्तर से हर साधन मुहैया कराने का मैंने प्रयत्न किया। और उस रिजिम में मुझे ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से मुझे प्राइज मिला था जी। बिहार को 2 प्राइज मिला था, जिसमें एक मुझे मिला था।
आपको बताते हैं। जी कोविड में। जी 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 चलिए, तो ये कुछ बातें हम समझ रहे थे, फिर भी हम ब्रह्मपुर पर ही रहेंगे। जी जी जी। क्या इस बार सत्येंद्र कुमार जी ताल ठोक देंगे ब्रह्मपुर से? पार्टी यदि सिंबल दी, हम्म, लड़ाई तो मैं अवश्य लड़ूंगा, और लड़ूंगा नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं, यदि पार्टी ने मुझे लड़ाया तो जितने मतों से हमारे तत्कालीन विधायक ने मेरे दल को हराने का काम, शायद वो 52,000 से हराए हैं, मैं दावे की चोट पे कमाए उनको 72,000 से हरा करके आऊंगा। इतना बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि जब मैं लड़ूंगा तो मेरे विधानसभा में कहीं न कोई जात रह जाएगा, न कोई बात रह जाएगा, मैं सर्वहारा सब समाज के सारे लोगों के बीच में मैं रहने वाला हूँ। बिना जाति पाति का कैसे चुनाव आप निकालिए? बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपसे, मेरा व्यक्तिगत व्यवहार है, मेरे परिवार का व्यवहार है, मेरे ग्रैंडफादर। अगड़ा पिछड़ा दलित बिहार में तो दिन भर यही सब होता है, लेकिन हमारे नाम पर कुछ भी नहीं होने वाला। सब समर्थन कर रहे हैं, इसलिए कि मैंने सेवा की है, मैंने सेवा हर तरह की सेवा की है, रोगी की सेवा, भोगी की सेवा, जोगी की सेवा, सबकी सेवा मैंने की है। छात्र विद्यार्थी से लेकर के रोगी से लेकर के हर गरीब दलित पिछड़े बस्ती में जाना, सबका दुख दर्द सुनना और सबको मदद करना, यही मेरे परिवार का और मेरा व्यक्तिगत मेरी सोच रही है, मेरा जीवन का दर्शन भी यही है, सेवा। जी, सेवा। पर पार्टी क्यों नहीं समझ पाती है? पिछले बार भी समझ लेती तो पार्टी मान लीजिए, तो पार्टी की बात है, मैं क्या पार्टी बोलूंगा इस पर। लोगों की आपसा जो भी हो, उस परिस्थिति में उन लोगों ने मुझे वादा भी करके टिकट दे दिया। पिछली बार तो अनाउंस भी कर दिया था 2020 में, मुझे याद है न्यूज चैनल पर चलने लगा था, ब्रह्मपुर से सत्येंद्र कुमार भाजपा के प्रत्याशी होंगे, 2:28 पर आया था, और ठीक 4:48 पर उसी चैनल पर आ गया कि सिमरी बख्तियारपुर एवं ब्रह्मपुर भी आई। अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण बात है कि पहले ब्रह्मपुर सीट एनडीए के वहां पर कौन पार्टी का उम्मीदवार होंगे, तब ना आपको टिकट वहां मिलेगा। जैसे आप भाजपा से हैं। जी जी बिल्कुल ठीक। तो भाजपा में भी जो अलायंस है, इसको आप देखते समझते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हुआ, अलग अलग नहीं जा सकता? तो अलायंस में तो आपने देवे किया 2020 में। तो अब अलायंस को नहीं खमियाजा तो आपने भुगत लिया है। पहला नंबर। दूसरा नंबर कि और सारे जो कहने वाले हैं, सारे चुनाव तो लड़ चुके हैं, लड़ करके अपनी स्थिति को तो देख चुके हैं, परख चुके हैं। लोजपा नहीं निकाल पाई। लोजपा भी तो हार चुकी है पिछली बार। लोजपा अकेले हमारे यहाँ बीच की भी सुन लीजिए, क्योंकि भूमिहार की कंस्टिट्यूंसी है, ब्रह्मपुर ब्रह्मर्षि की कंस्टिट्यूंसी है। ब्रह्मपुर से जब भी कोई एक सिंगल ब्रह्मर्षि चुनाव रहा है तो हारा नहीं है, ताकि आप मुझे माफ करिए। निर्दलीय पंडित सूर्यनारायण शर्मा निर्दलीय वहां 2 बार चुनाव जीते थे। क्या 2-3 लोग खड़ा हो जाते एक ही जाते? न, पिछली बार को अकेले लोजपा से हमारे महाप्रभु लड़े हुए थे, कहाँ चुनाव निकाल पाए। जब फिर चुनाव की बात कर, वहां भी इस तरह की बातें करना बेमानी। वो भाजपा की सीट है, भाजपा की सीट है, भाजपा के नाम पे वो सीट निकल जाए दावा। भाजपा के नाम पर पहला नंबर, दूसरा लोकल के साथ साथ वोकल, और वहां का वोटर हो और कैरेक्टरफुल व्यक्ति हो, जिसकी अपनी व्यक्तिगत पहचान हर गांव में, हर कस्बे में, हर वर्ग में। अब तो कैंडिडेट बन के आप जाएंगे, आपको लोग पहचानता ही नहीं, जानता ही नहीं, तो फिर कहां से आप चुनाव निकाल पाएंगे? बिल्कुल। पिछला ही बार चुनाव था, विकास की बात हुई थी, मैंने 3 मुद्दों को मैंने उठाया था। मैंने पहला नंबर कहा था कि बलिया, बैरिया तटबंध और बक्सर कोइलवर तटबंध, बीच में गंगा जी है। तो देखिए, मां की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, बक्सर कोइलवर तटबंध का सारा चीज हो गया करीब जी। इस मामले को मैंने सम्मानित जो अभी चुनाव हमारे यहाँ लड़े हैं श्री मिथिलेश तिवारी जी, उनसे भी मैंने, उनके पहले श्री अश्विनी चौबे जी से, उसके इस रिजीम में और भी जितने सारे मुस्लिम भाजपा से आए बड़े नेता, मैंने सबों से कहा कि इस काम को आप लोग कराइए, इस क्षेत्र का विकास होगा। दूसरा नंबर, तो क्या जनता ये सब समझ पा रही है कि आप वहां से ये हैं? जनता बिल्कुल समझ रही है, जनता जमीनी सच्चाई को जानती है। जनता तो उसको ही रही है कि सत्येंद्र को टिकट देकर भेज दीजिए, जिता के भेजिए, तो जिता के भेजने का कार्य करेंगे। जनता तो चिल्ला रही है वहां। अच्छा, अभी राजनीतिक गलियारों में कई खबरें चल रही है, तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर महागठबंधन में राड़ ठनी हुई है। हम ब्रह्मपुर पर तो बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा आप कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार के भी चेहरे को लेकर बड़ी बातें हो रही है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं वही इस बार एनडीए के चेहरा नहीं होंगे, और भी बहुत कुछ होगा। ये सब तो हालचाल में बात कर रहा है। एनडीए का हमारा चेहरा, एनडीए का चेहरा हमारा नीतीश कुमार ही बिहार में है। हमारे राष्ट्रीय, ये तो आप बोल रहे हैं ना, राष्ट्रीय नरेंद्र भाई मोदी और हमारे प्रदेश स्तर पर हमारे नीतीश जी, इन दोनों के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। मार्गदर्शन होगा नरेंद्र भाई मोदी का। भाजपा की कुछ
लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से निपटाना चाहते हैं। तो लोग बड़े बड़े लोग हैं, लोगों की बात कुछ और है, लेकिन मुझे जो जमीनी सच्चाई नजर आ रही है कि बिहार में हम एनडीए और एनडीए में हमारा चेहरा नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव की क्या बात करिएगा, चेहरा कहलाऊं बताइए। तेजस्वी यादव अब तो मान लीजिए तो वंशवाद पे चल रही है गाड़ियां, वंशवाद पर चल रही है, जातिवाद वंशवाद की। नहीं तो फिर तेजस्वी जी 8वां पास आदमी, बताइए 8वां पास की कहीं कोई गिनती ही नहीं है, और यहाँ 8वां पास डिप्टी सीएम और फिर सीएम बनने की बात कर रहे हैं। मतलब नीतीश जी के सामने नहीं टिक पाएंगे। नीतीश जी के सामने तेजस्वी जी का चेहरा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए, तो ये कई बातें हम अभी कर रहे थे, और भी कुछ जो आप बताना चाहें हम फिर से ब्रह्मपुर पर ही आ जाएंगे, और भी कुछ ब्रह्मपुर के बारे में जिससे कि रणनीति पलटे। और ये दो चीजें तो आप बोले, एक भाजपा को दे, एक लोकल रहे, और भी एक आध बताइए। लोकल हो, भाजपा को सीट दीजिए, जिले की हम सारी सीट मैं दावे के साथ कहता हूं ब्रह्मपुर भाजपा को दीजिए, लोकल को दीजिए। हम डुमराव, बक्सर, ब्रह्मपुर, राजपुर और बगल वाली सीट शाहपुर, उसके बगल में सीट है आरा, उसके बगल में बड़ारा, फिर उसके बगल में उधर बक्सर के बाद रामगढ़, ये सारी सीट 2020 में भी सभी सीटों पर बड़ा खराब प्रदर्शन रहा है। तो मैं देखिए, तो वही ब्रह्मपुर का असर जो है पूरे शाहबाद पे होता है, ब्रह्मपुर का असर पूरे शाहबाद पे होता है। बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, ब्रह्मर्षि समाज की वही एक सीट ढंग की सीट बची हुई है, उसकी नाराजगी सभी पर चली जाती है, फिर उसकी नाराजगी पूरे शाहबाद में फैलती है। चलिए, तो ये कई महत्वपूर्ण बातें हम अभी जान समझ रहे थे। ब्रह्मपुर विधानसभा की हकीकत को हम जान रहे थे। भाजपा नेता का कहना है कि अगर यह भाजपा को अगर सीट दीजिएगा तो पूरे शाहबाद का परिदृश्य बदल देंगे। हमने कहा ब्रह्मपुर के विकास को लेकर, मान लीजिए कि आपको उम्मीदवार बना देगा, तो विकास को लेकर क्या करिएगा? देखिए, मैं विगत 10 वर्षों से, मैं 12 साल से भारतीय जनता पार्टी में हूं। 12 सालों से मैं ये कहते आ रहा हूं, बांध वाला मामला, कोई और बक्सर प्रतिबंध वो हो गया। दूसरा, एक जो पुल बना हुआ है हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा के ठीक बीचों बीच, बलिया से 82 बना दीजिएगा। जी जी, तो बन गया, पुल बन गया। उसके रास्ते की बात थी, वो रास्ता भी क्लियर हो गया। आप क्या करिएगा? मैं बता रहा हूँ आपसे, ये 2 काम तो हो गया, मैंने डिमांड की थी। तीसरा हमारा काम है जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, गंगा से 2 जगह पंप कैनाल। ब्रह्मपुर विधानसभा का उत्तरी इलाका गंगा जी का है, गंगा जी से 2 जगह पंप कैनाल निकाल दीजिए। एक निकालिए दादा बाबा का डेरा गंगौली के सामने, बड़का राजपुर छोटका राजपुर दादा बाबा का डेरा गंगौली के सामने एक निकालिए, और एक निकालिए नैनी और महुआर के सामने। 2 पंप कैनाल निकालिए। हमारे क्षेत्र का बहुमुखी विकास होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है। बिल्कुल। पहला नंबर। दूसरा नंबर, किसानों को ढंग से पानी मिल जाएगी। उसके बाद तो हमारा इलाका बक्सर कोइलवर तटबंध हो ही गया, जैसा कि ऑर्डर हो चुका है, केंद्र में जा चुकी है फाइल। उसके बाद वो बक्सर बलिया 82 पुल बनिए रहा है, जो नियाजीपुर होकर के निकलेगा। और इसके बाद जितनी हमारी सड़कें हैं सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए। अच्छा, उसके बाद देखिए ब्रह्मपुर का बहुमुखी विकास होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए, तो कई बातें की। सत्येंद्र कुमार जी हमारे साथ थे, अभी उनसे अभी हम समझ रहे थे, जान रहे थे बिहार विधानसभा का ब्रह्मपुर सीट के बारे में। ये ब्रह्मपुर के विकास को लेकर भी बातें यह बता रहे थे। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ, और अभी हमारे साथ थे, अभी बात कर रहे थे ब्रह्मपुर के कदावर नेता सत्येंद्र कुमार जी से बातचीत कर रहे थे, कई जमीनी हकीकत बता रहे थे। बाकी आप झकास भारत पर बने रहिए। मेरा